हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के प्लांट पैथोलॉजी से जुड़े हुए कोच पोस्टुलेट यानी कि कोच की अभिधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हम बात करें रॉबर्ट कोच की, तो यह एक जर्मन मेडिकल डॉक्टर और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इनको हम प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी के लिए याद रखते हैं। इन्होंने सबसे पहले स्टेबल किया था प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक, और इन्होंने कल्चर मीडिया के रूप में अगार अगार का भी प्रयोग किया था। इस वजह से इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक या फिर फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है वो है कोच पोस्टुलेट। इन्होंने बताया कि हम कैसे जाने कि कौन सा पैथोजन किस प्रकार का डिजीज कॉज करता है, और इस पॉइंट को समझाने के लिए उन्होंने 4 स्टेप दिए। तो कोई भी पैथोजन इन 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। अगर वो सस्पेक्टेड पैथोजन है जिसको मानते हैं कि ये डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में बताया कि जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है, जो कि सिप में और अदर जो एनिमल है उनमें होता है, तो ये जो डिजीज़ है यह बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा फैलती है। तो इनके डिस्कवरी के पहले ये माना जाता था कि जो भी डिजीज़ होते हैं वो हमारे बुरे कर्मों के कारण होते हैं, या फिर ये माना जाता था कि जो भी रोग होते हैं वह भगवान के श्राप के कारण होते हैं, या फिर लोग ये भी मानते थे कि हमारे बुरे कर्मों के द्वारा यह भगवान द्वारा दिया गया श्राप है। इसके बाद एक और थ्योरी आई थी, उस थ्योरी का नाम था स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें यह बताया गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका स्वतः जनन होता है, वो अपने आप उत्पन्न होते हैं, और इनका ये जो जन्म है वो नॉन लिविंग मैटर से होता है। फिर इसके बाद 1876 में लुइस पास्चर ने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया, और उन्होंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो जर्म होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, अथवा कहने का मतलब ये है कि ये पहले से ही बने हुए कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, ये अपने आप पैदा नहीं होते। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को पूरी तरह से खारिज किया, मतलब डिस्प्रूव किया रॉबर्ट कोच ने। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को ये बताते हुए उन्होंने खारिज किया कि जो एंथ्रेक्स बीमारी है वह बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा फैलती है, और इस टॉपिक को उन्होंने अपने 4 पोस्टुलेट में प्रूफ करके बताया। और इनके इस 4 पोस्टुलेट यानी कि कोच अभिधारणा के द्वारा पूरे विज्ञान जगत में हड़कंप मच गया, और ये विज्ञान जगत के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। और उन्होंने उस समय ये भी बताया कि जो 2 डिजीज है, एक है ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा है कॉलरा, जो कि ये दोनों डिजीज उस समय बहुत प्रिवेलेंट थी। तो उन्होंने बताया कि ये दोनों डिजीज़ जो है वो अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। तो इन्होंने बताया कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है, जबकि जो कॉलरा है यह विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होती है। तो आइए हम समझते हैं कि इनके 4 पोस्टुलेट यानी कि इनकी 4 अवधारणाएं कौन सी थी। तो नंबर 1 पोस्टुलेट्स है द सस्पेक्टेड कॉजल ऑर्गेनिज्म bacteria or other microorganisms must be present in every disease organism। तो इनका कहना था कि जो सस्पेक्टेड कॉजल ऑर्गेनिज्म है यानी कि जिससे वह रोग हो रहा है, चाहे वह हो सकता है बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, फाइटोप्लाज्मा हो, माइकोप्लाज्मा हो, निमेटोड हो, कोई भी कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वह डिजीज कॉज कर रहा है, मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म। हर डिजीज ऑर्गेनिज्म में वह होना चाहिए। सपोज कोई प्लांट है उसमें डिजीज हो रहा है, ठीक है, तो वह जो डिजीज है वह चाहे बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा हो रहा हो या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा हो, तो यदि उसके किसी एक पार्ट में वह डिजीज कॉज हो रही है तो वह जो सस्पेक्टेड कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो हर पार्ट में मिलना चाहिए। अगर उस प्लांट में डिजीज के सिम्टम नजर आ रहे हैं तो सेकेंड स्टेप है द सस्पेक्टेड कॉजल एजेंट मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड ग्रो इन प्योर कल्चर। तो सेकेंड स्टेप में कहना था कि जो सस्पेक्टेड कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसे आसानी से हम, जो रोग ग्रसित ऑर्गेनिज्म है चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, उसको हम आसानी से वहाँ से अलग कर सके और उसको ग्रो करा सके हम प्योर कल्चर में। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ हुआ है तो जिसके कारण वो डिजीज़ हुआ है उस हम पैथोजन को आइसोलेट कर सके, अलग कर सके, और उसे अलग करके कहीं दूसरे प्योर कल्चर में ग्रो करा सके। स्टेप थर्ड कहता है कि व्हेन द प्योर कल्चर ऑफ द सस्पेक्टेड कॉजल एजेंट is inoculated into a healthy susceptible host, the
होस्ट मस्ट रिप्रोड्यूस द स्पेसिफिक डिजीज। तो सबसे पहले हमने क्या किया दूसरे स्टेप में कि वो जो पैथोजन है जिससे जो डिजीज हो रहा था उसे हमने अलग किया और अलग करके उसे हमने अलग से किसी कल्चर मीडिया में ग्रो कराया। तो हमने जिस पैथोजन को कल्चर किया है अगर हम उसे यानी कि सस्पेक्टेड कॉजल एजेंट को किसी दूसरे हेल्दी ऑर्गेनिज्म में इनोकुलेट कर दें यानी कि उसके अंदर ट्रांसमिट कर दें जिसको कोई रोग हुआ न हो, तो जो पैथोजन है यानी कि जो सस्पेक्टेड कॉजल एजेंट है वह उस हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करेगा और एक स्पेसिफिक डिजीज यानी कि एक रोग उत्पन्न करेगा। कहने का मतलब ये है कि हमने जिस पैथोजन को अलग किया था उसको हमने कल्चर किया था, अब उसे हम क्या करें किसी दूसरे जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रांसमिट कर दें, इनोकुलेट कर दें, तो उस हेल्दी पर्सन में हमें फिर से वह रोग दिखाई देगा। फोर्थ स्टेप क्या है, द सेम कॉजल एजेंट मस्ट बी रिकवर्ड अगेन from the experimentally inoculated and infected host. That means the recovered agent must have the same characteristic as the organism in step 2. तो कहने का मतलब है कि जो कॉजल एजेंट था वह फिर से रिकवर होना चाहिए और उसको जब हम फिर से इन्फेक्ट कराते हैं तो उसके पास वही सारे लक्षण होने चाहिए जो कि पहले थे। तो ये 4 स्टेप हैं कोच पोस्टुलेट के। तो नंबर 1 स्टेप था कि जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है या फिर जो सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म है वह हर डिजीज ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। नंबर 2 स्टेप था वह आइसोलेट होना चाहिए और उसे हम प्योर कल्चर कर सकें। और तीसरा स्टेप ये कहता है कि जो प्योर कल्चर किया हुआ ऑर्गेनिज्म है अगर हम उसे हेल्दी होस्ट में डालें तो उसके अंदर फिर से वही जो स्पेसिफिक डिजीज़ है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। और फोर्थ स्टेप कहता है कि जो कॉजल एजेंट है वह फिर से रिकवर्ड होना चाहिए और जब भी हम किसी इन्फेक्टेड होस्ट में डालते हैं तो उसमें फिर से वही जितने भी कैरेक्टर है वो दिखने चाहिए। तो कॉच पोस्टुलेट के जो स्टेप है आइए उन्हें हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिया जिसके अंदर वो डिजीज़ था और उस डिजीज़ की वजह से वो ऑर्गेनिज्म डेड हो गया था। तो यहाँ पर डेड एनिमल है, उससे उन्होंने क्या किया है कि पैथोजन को आइसोलेट किया है, अलग किया है। उसके बाद उन्होंने उस पैथोजन को आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराया। फिर उस पैथोजन को माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी की गई, देखा गया कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वह डिजीज़ होता है। तो ये एक ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जो कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें दिख रहा है। फिर इस पैथोजन को उन्होंने क्या किया कि जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इंजेक्ट कराया। तो जब हमने हेल्दी ऑर्गेनिज्म में या फिर कह सकते हैं हेल्दी होस्ट में उस पैथोजन को इंजेक्ट किया तो उसके अंदर हमें वही डिजीज़ या वही सिम्टम दिखाई देने चाहिए जो कि ऊपर की ओर जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब उसमें इंजेक्ट हुआ तो जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म है वो क्या हुआ, डेड हो गया। तो जब हम वापस से इस डिजीज़ ऑर्गेनिज्म या फिर हम कैसे डेड ऑर्गेनिज्म से उस पैथोजन को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करके स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं वापस से उसके अंदर वही कैरेक्टर शो होते हैं जो कि ऊपर की ओर जब हमने आइसोलेट किया था और कल्चर किया था। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से देखा कि जो कॉच पोस्टुलेट के 4 स्टेप थे वो 4 स्टेप हमें दिखाई दिए। तो कॉच पोस्टुलेट जो दिया गया उस समय के लिए वो सही था, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं यानी कि इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। तो बात करते हैं हम एक्सेप्शन ऑफ कॉच पोस्टुलेट की। तो फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर अनेबल टू कल्चर ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे पैथोजन हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल मीडिया पर कल्चर ही नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रेपोनिमा पैलेडियम। तो जब ये कल्चर ही नहीं हो सकता तो ये कॉच पोस्टुलेट के चारों स्टेप को कैसे फॉलो करेगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, तो हम उन्हें प्योर कल्चर में कल्चर नहीं कर सकते। तो कई बार हमको यह भी देखने को मिलता है कि जो सिम्टम और डिजीज़ हैं वह एक से अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू
प्रोड्यूस होते हैं। कहने का मतलब है सिम्टम एंड डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय वन ऑफ सेवरल माइक्रोब्स। इसके अलावा कल्चर ऑफ सम वायरसेस, फाइटोप्लाज्मा, फास्टिडियस फ्लोएम, inhabiting bacteria, protozoa and even some obligate parasitic fungi is not yet possible। तो कहने का मतलब है कि जैसे वायरस या फिर फाइटोप्लाज्मा या फास्टिडियस फ्लोएम, इसके अलावा कुछ फंजाई हैं जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये सभी क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वो डेड कल्चर मीडिया पर ग्रो नहीं करते, इनके लिए हमेशा क्या चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो हम इन्हें कैसे कल्चर कर सकते हैं, तो इन्हें कल्चर करना पॉसिबल नहीं है। इनको कल्चर करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो कि रॉबर्ट कोच के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।